देखिए माननीय यशस्वी मोदी जी ने जो देश से अपील की है ये निश्चित तौर से देश हित के लिए है। और मैं भी मेरे परिवार के साथ में कहीं बाहर स्टेट में टूर का प्लान कर रहा था, लेकिन मैंने उसको पोस्टपोन करके अभी पास ही जयपुर में रिजॉर्ट में मैं जा रहा हूँ अभी राइट नाउ। तो क्या डर है कि पेट्रोल नहीं, का सब सब दाम बढ़ एवरेज, जाएगा? सब एवरेज, ऑल ऑल एवरेज है। हम्म, ऐसा कोई विशेष कुछ नहीं है। तो किसी तरीके का कोई पैनिक? नहीं नहीं नहीं, ये तो भारत का सौभाग्य है कि आज युद्ध को चलते हुए, पूरे वर्ल्ड में युद्ध को चलते हुए लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय होने को है, फिर भी स्थितियां भारत के अंदर कंट्रोल है। और सब जो भारत का जनजीवन है वो एज रेगुलर जैसे चलता है वैसे आज भी मेंटेन किया हुआ है। ये माननीय मोदी जी की देश हित में जो निर्णय और उनकी जो पॉलिसीज है उनका निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इफेक्ट है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने अपन को जो भी भाषण दिया है जस्ट पिछले वाले दिन में, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में देखते हैं अपन तो रुपए का भाव 95 रुपये से ज़्यादा हो गया है। अब 95 रुपये के पास अगर $1 पहुंच रहा है तो धीरे धीरे ईरान और ये अमेरिका का युद्ध चल रहा है और भी देशों के युद्ध चल रहे हैं, तो ये 100 रुपये ज़्यादा जा सकता है। और आगामी जो अब अपने शादियों का सीज़न आने वाला है भारत में, तो जो भारत का जो कल्चर है उसके अंदर सोनों का जो गहने हैं, सोने हो गया, चांदी हो गया, जो ये मुद्राएं हैं, तो इनको लोग बाग शादियों में देने में ज़्यादा यूज में लेते हैं। तो इससे जो डॉलर है वो ज़्यादा जाएगा और रुपये और डाउन होगा। फिर जो पेट्रोल डीजल है ये रिजर्व है, ये जीवाश्म ईंधन है, तो इनका वैसे लिमिटेड है अपने पास, और ज़्यादा यूज होगा तो इनकी कीमतें वैसे बढ़ेगी, तो वैसे डॉलर ऊपर जाएगा, तो इंडिया की करेंसी वैसे नीचे आएगी। तो अपन को कुछ समय के लिए जो सोना का है उसको अपन को रिजर्व नहीं रखना चाहिए और एक ज़्यादा खरीदारी नहीं करनी चाहिए अपन को, और कैश में डील करना चाहिए, जिससे क्या थोड़ा भारत की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का जो रुपये है वो भी अच्छा रहे, और भारत की जो करेंसी है, व्यापार है, लोगों में जो आमदनी है वो थोड़ा अच्छा रहे। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का भी डर है आम जनता में? आम जनता में डर है। जो पेट्रोल डीजल की जो कंपनी रिजर्व है वो कम से कम लगभग 1500 करोड़ के घाटे में चल रही है, लेकिन आम जो अपनी जनता है, 140 करोड़ जनता है, उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो, सहमे नहीं जनता, तो इस चक्कर से सरकार ने तो भी इसको बराबर कर रखा है। लेकिन देखें कब तक बराबर रहता है, लगता नहीं। लेकिन आगामी जो चुनाव चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है, तमिलनाडु हुआ है, केरल का चुनाव हुआ है, तो इनको देखते हुए तो क्या थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने लेवल रख रखा है, भाई लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, नहीं तो स्टेट चुनाव भी हार सकते हैं। लेकिन ज़्यादा लंबा समय तक मेरे को लगता नहीं होगा। ईवी का है, जैसे दिल्ली में भी रेखा गुप्ता ने अपने को ईवी चला दिया, अब वैसे ही मेरे को लगता है हर स्टेट में ये ईवी वाला ही जाएगा। नहीं नहीं, वो तो पहले जैसे है सर, नॉर्मल बात है। वो बोलने के बाद भी उतना ले रहे हैं जितना रेगुलर लेते हैं। डेली जितना पेट्रोल डीजल जाता है ना उतना ही जा रहा है। लोगों के बीच में तो ये वो क्या अफवाह सुनने को मिलती है कि डीजल पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, अपन लेके चलें, भरा के चलें, इसलिए ज़्यादा वो अफवाह फैलती है। ये नहीं तो क्या वाकई में नहीं, वाकई में नहीं है। रेगुलर सप्लाई मिल रही है, सप्लाई आ रही है, डेली 2 सप्लाई आ रही हैं। तो क्या कंपनी या नहीं, कंपनियां वगैरह नहीं, कोई नहीं होगा सर आगे से। कोरोना में बनी थी एक बार, जो लॉकडाउन लग गया था, बस उसके बाद तो स्थिति सही है।